जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र की भूमि वही है। शंख अभी भी मौन है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन के भीतर अब एक नई उलझन जन्म ले चुकी है। अध्याय 2 में कृष्ण ने आत्मा की अमरता समझा दी, डर का मूल काट दिया, मृत्यु का भय समाप्त कर दिया। अब अर्जुन का प्रश्न बदल चुका है। अब वो डर नहीं रहा, अब वो भ्रमित है। वो सोच रहा है, यदि आत्मा अमर है, यदि शरीर नश्वर है, यदि ज्ञान ही सर्वोच्च है, तो फिर कर्म क्यों, युद्ध क्यों, कर्तव्य क्यों? और यही से अध्याय 3 का आरंभ होता है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे मा नियोजसी केशव। अर्जुन कहता है, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयानक कर्म में क्यों झोंक रहे हो? यह प्रश्न हर उस इंसान का है जो शांति चाहता है, लेकिन जिम्मेदारियों से घिरा है। श्लोक 4 एवं 5। न कर्म नामना रंभान नैश कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यस्नादेव सिद्धि समधि गच्छति नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशय कर्म। सर्व प्रकृति जैर गुण है। यहां कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म से भागना समाधान नहीं है। कर्म न करने से कोई मुक्त नहीं होता। एक क्षण के लिए भी कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता। जो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, वो भी प्रकृति के हाथों कर्म ही कर रहा है। श्लोक 6। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो मनुष्य बाहर से इंद्रियों को रोक ले, लेकिन भीतर इच्छाओं में डूबा रहे, वह मिथ्याचारी है। आज के समय में यह बात बहुत गहरी है। बाहर से शांत दिखना, लेकिन भीतर बेचैनी से भरे रहना, यह त्याग नहीं है। कृष्ण यहां पाखंड को तोड़ रहे हैं। श्लोक 7-8। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्पतेर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। श्री कृष्ण इस श्लोक में सही मार्ग बतलाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मन से इंद्रियों को संयमित कर कर्तव्य का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। और फिर कृष्ण कहते हैं, नियत कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मण। अपना निर्धारित कर्म करो। कर्म न करना कर्म करने से भी निम्न है, क्योंकि कर्म न करने से शरीर भी नहीं चलता। श्लोक 9 से 16 तक का भाव। इन श्लोकों में कृष्ण यज्ञ का सिद्धांत समझाते हैं। यज्ञ का अर्थ सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य करना। जो केवल अपने लिए जीता है, वो बंधन में फंसता है। जो दूसरों के लिए कर्म करता है, वो मुक्त होता है। यहां कृष्ण समाज की संरचना बताते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई अकेला नहीं जी सकता। श्लोक 20-21। कर्मण्यभि संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रमे वापी संपशन कर्तुमर्हसि। यहां कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देकर बतलाते हैं कि राजा जनक जैसे ज्ञानी कर्म करते थे। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञानी लोग कर्म छोड़ देंगे तो समाज का संतुलन टूट जाएगा। यहां कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, तुम केवल अपने लिए नहीं हो। तुम्हारा कर्म दूसरों को दिशा देता है। श्लोक 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, लेकिन अहंकार कहता है मैं करता हूं। यही अहंकार सफलता में घमंड बनता है और असफलता में शोक और टूटन। कृष्ण यहां कर्म को हल्का बना रहे हैं, अहंकार हटाकर। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। कृष्ण कहते हैं, अपने सभी कर्म मुझ में अर्पित करके करो। आशा और ममता से मुक्त होकर कर्तव्य निभाओ। यहां मुझमें का अर्थ है सत्य में,
धर्म में, कर्तव्य में। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपना अधूरा धर्म भी दूसरे के पूर्ण धर्म से श्रेष्ठ है। दूसरों की तरह बनने की कोशिश मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। मूल यह है कि किसी और की जिंदगी मत जियो, अपना कर्तव्य पहचानो। अध्याय 3 हमें कर्म से डरना नहीं सिखाता, बल्कि कर्म को सही ढंग से जीना सिखाता है। गीता ये नहीं कहती कि सब छोड़ दो, गीता कहती है सब निभाओ, लेकिन अहंकार और भय के बिना। अर्जुन अब भी कुरुक्षेत्र में खड़ा है, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता। अब वो जानना चाहता है कर्म करते हुए टूटा कैसे न जाए। और इसी प्रश्न से अध्याय 4 का द्वार खुलता है। तो फिर मिलते हैं अध्याय 4 में। जय श्री कृष्ण।